Minister Amit Shah, who has been chairing different meetings in the national capital in the course of the last few weeks, given the situation in New Delhi, has once again chaired a high-level review meeting on the ongoing COVID crisis in the national capital. In fact, Amit Shah, the Home Minister, has been keeping a personal check on the situation and the facilities that are available. Now, in this review meeting on the ongoing COVID crisis, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is also present. Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Health Secretary attended that meeting. It comes at a time when cases continue to shoot up in Delhi. Has recorded over 3,000, rather more than 3,000 cases yesterday alone. Now that's the breaking news update. Let's see if we can get in some more details now. Let's go across to Gaurav joining us on the phone line with more details. Gaurav, अभी ये जो situation है, we're looking at the numbers rise. The numbers have been rising consistently, over 3,000 new cases in the last 24 hours. What is on the mind of the Home Minister, the centre, and the Delhi state government on the attempts to try and tackle this number which is shooting? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में ये लगातार तीसरी मीटिंग है अमित शाह और अरविंद केजरीवाल की। और जो पिछली दो मीटिंग में तय हुआ था कि सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो कि तकरीबन 250 के आसपास हैं दिल्ली में, उनमें जो है वो टेस्टिंग बढ़ाई जाए और सैम्पलिंग बढ़ाई जाए, स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए। तो तकरीबन रोज़ाना 18,000 टेस्ट का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। और हम बात करें तो कल तक के बुलेटिन के मुताबिक तकरीबन 17,000 के आसपास के जो कोरोना टेस्ट हैं, जो RT-PCR टेस्ट सिर्फ हैं, एंटीजन टेस्ट के अलावा, वो दिल्ली में हो चुके हैं। साथ ही साथ दूसरा ये महत्वपूर्ण था कि जो पिछले 2 दिनों में 3,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर। उसको लेकर अब किस तरह की प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है, इन सब बातों को सेंटर में रखकर ये पूरी मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि पूरा आश्वासन जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, एश्योरेंस मिला है कि जो भी सहयोग होगा वो देखने को मिलेगा। और पिछले 2 मीटिंग्स का रिजल्ट भी यही रहा है। जब मामले तेज़ी से बढ़े और DDMA की मीटिंग में ये चर्चा हुई कि आखिर 31 जुलाई तक तकरीबन 5 से 5 लाख पॉजिटिव केसेज हो जाएंगे, उसके बाद फटाफट फैसला लेते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 500 जो कोचेज जिनमें कोविड के वार्ड्स बनाए गए हैं, चलते फिरते वार्ड, उनको जो है आनंद विहार स्टेशन और शकूर बस्ती स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। ऐसे में बेड्स की संख्या बढ़ी। दूसरा, इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड के रेट को लेकर कैपिंग हो, उसको लेकर काफ़ी तक मसला हल हो गया। दूसरा, होम आइसोलेशन को था, वो सारी बातें जो हैं वो फिलहाल के लिए हल कर ली गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पर जाहिर तौर पर कोरोना के मामले जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनको निपटने के लिए अगर राज्य की सरकार खुद को सक्षम नहीं पाती है तो जाहिर तौर पर उसे केंद्र की मदद चाहिए होगी। और उसी मदद को देखने के लिए कि आगे क्या तैयारियां चाहिए, उसी को रिव्यू करने के लिए अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कार्यकारी स्वास्थ्य मंत्री जो है मनीष सिसोदिया इस वक्त जो है सत्येंद्र जैन की जगह, साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जो है इस मीटिंग में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बेहतर अब इसमें महत्वपूर्ण ये भी था, हालांकि देखिए LG और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो विवाद हुआ, ये भी था कि समन्वय के साथ काम हो। तो समन्वय बना रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में, जो कि अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं कहा जा सकता, वहाँ पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री का समन्वय होना बेहद जरूरी था। और उस तालमेल को बनाए रखना, साथ ही केंद्र की सहयोग, जिसमें और ज़्यादा मदद की, क्योंकि हमने देखा कि जो टेस्ट RT-PCR टेस्ट थे वो अपनी क्षमता के हिसाब से लगभग हो रहे हैं, 18,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स जो कि कई दिनों से बने हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं इलाके, वहाँ पर ज़रूरी था कि टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगाया जा सके कि क्या वो पॉजिटिव है कि नहीं। ऐसे में एंटीजन टेस्ट लाए गए, एंटीजन किट्स लाई गई और कंटेनमेंट जोन में बड़ी संख्या में अब ये टेस्ट होना शुरू हो गए हैं, जिससे बेहतर ये होगा कि बेहतर स्क्रीनिंग के साथ साथ जो लोग संक्रमित होंगे उनको अलग किया जा सकेगा और कंटेनमेंट जोन्स को भी लेकर कुछ नया वहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो दिया जा सकेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें थी दिल्ली को लेकर, जो कि सारी मीटिंग में डिस्कस हुई हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से अब आने वाले जो मामले, क्योंकि अभी आज का बुलेटिन आना बाकी है, कल 3300 के आसपास केस दिल्ली में थे। अगर ये केस बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि उतने ज़्यादा अगर आप बेड्स बढ़ा भी देते हैं तो मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी।
डॉक्टर और नर्सेज की, वेंटिलेटर्स की, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कल दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर दिया और उसने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे जाते हैं अस्पताल के लेवल पर उन पर रोक लगा के उसके लिए एक नोडल ऑफिसर तय कर दिया है और दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रोक्योरमेंट होगा और वो उसके बाद एलोकेट किए जाएंगे दिल्ली सरकार के अस्पतालों को। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि रिसोर्सेज होना भी बेहद ज़रूरी है और मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सारी मीटिंग बुलाई गई थी और माना जा रहा है कि मीटिंग जो है काफ़ी फ्रूटफुल रही है और इसको लेकर आगे जो है दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो और दिल्ली की सरकार हो, वो कोरोना से निपटने के लिए आगे साथ में मिलकर काम करेगी। जैसा कि हम बता रहे थे कि एक महत्वपूर्ण बैठक ये आज शाम 5 बजे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के लिए बुलाई गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही अनिल बैजल जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनको शामिल होना था। वो मीटिंग बताया जा रहा है खत्म हो चुकी है और यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई है, जिनमें से खास करके दिल्ली में किस तरह से कोरोना के मामलों को लेकर आगे की रणनीति तैयार करनी है। बहुत कुछ तैयार कर लिया गया, खास करके अगर हम देखें तो दिल्ली के बैंक्वेट हॉल से लेकर रेलवे कोचेज में जो वार्ड तैयार किए गए हैं वो दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिए पर्याप्त होंगे नहीं, इसको भी रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि अब बेहद तेज़ी से मामले, क्योंकि जून के आखिरी दिनों में हम हैं और 31 जुलाई तक तकरीबन 5 लाख के आसपास केसेस जाने हैं।